एक तरफ नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का गुस्सा, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के लगातार एक के बाद एक फैसले। अवसर बदल दिया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान हुआ, नए कानून लाने की तैयारी शुरू हुई और फिर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया और देर रात पीएम मोदी का एक वीडियो भी अपलोड हुआ। आखिर पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? क्या वो छात्रों को संतुष्ट कर पाएंगे? आज इस वीडियो में इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नयंशी उपाध्याय। देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर कई राज्यों तक छात्र परीक्षा व्यवस्था में सुधार और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इधर पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार सक्रिय नजर आए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि युवाओं का भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक और बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित कानून में सजा और जुर्माना बढ़ाने, फास्ट ट्रैक कोर्ट को ज्यादा अधिकार देने और मामलों को तेजी से निपटारे जैसे प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। सरकार इस मसौदे को जल्द संसद में लाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पेपर लीक कोई छोटी समस्या नहीं है, इससे लाखों छात्रों और उनके परिवारों का भविष्य प्रभावित होता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक पर सख्त रुख दिखाया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि युवाओं का भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पिछले 24 घंटे में प्रधानमंत्री ने लगातार 2 संदेशों से साफ कर दिया है कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार उधर नीट पेपर लीक के विरोध में सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन खत्म कर दिया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिलने पहुंचे। सरकार की ओर से कुछ प्रमुख मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई नहीं करने, परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने और इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करने का आश्वासन दिया है। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेकर कोई सहमति नहीं बनी। उनका कहना था कि सबसे जरूरी छात्रों की सुरक्षा और उनके भविष्य की रक्षा है। अनशन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और डॉक्टरों की सलाह मानने की अपील की। हालांकि जंतर मंतर पर आंदोलन अभी भी जारी है। खबरों की माने तो कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का कहना है कि जब तक परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच केंद्र सरकार ने कई और बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहले उच्च शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव किया गया। देर रात जारी आदेश के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी को उनके पद से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय में सचिव बनाया गया। उनकी जगह 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार लंबे प्रशासनिक अनुभव वाले अधिकारी हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो इससे पहले वे पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भी उन्होंने अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार के इन फैसलों से क्या छात्रों का भरोसा लौटेगा? क्या नया कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगा पाएगा? इसका जवाब तो आने वाले दिनों में ही सामने आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।